नमस्ते सभी को, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। मैं लाइव मौजूद हूं पंजाब सचिवालय में। देखिए, चरणजीत सिंह चन्नी की कैबिनेट मीटिंग अब से कुछ देर बाद शुरू होने वाली है और यही वो केंद्र बिंदु है, क्योंकि अब सिद्धू को मनाने की जिम्मेदारी चरणजीत सिंह चन्नी को सौंपी गई है। मैं तस्वीरें आपको दिखा देती हूँ सचिवालय पर जो ये मीटिंग होने वाली है। आप देखिए, ये सचिवालय है, सेकेंड फ्लोर पर यहाँ पर मीटिंग होगी, जहाँ पर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री राणा गुरजीत पहुंच चुके हैं, डिप्टी सीएम ओपी सोनी पहुंच चुके हैं। 10:30 बजे ये मीटिंग शुरू होने वाली है और इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि इस बैठक में क्या होता है, क्योंकि बड़े ऐलान हो सकते हैं। आप देखिए ये तस्वीरें, ये जो काफिला है, लगातार मंत्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं, मीडिया का जमावड़ा है, क्योंकि ये जो सचिवालय है यही सत्ता का केंद्र बिंदु है। और अभी पहुंचे हैं तृप्त बाजवा, ये पहुंचे हैं, उनसे पूछना चाहते हैं और नवजोत सिंह सिद्धू का अगला कदम क्या होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, मेरे सहयोगी विक्रांत मेरे साथ लाइव मौजूद हैं। विक्रांत, ये तो अहम केंद्र बिंदु है, लेकिन अब हाईकमान नाराज है सिद्धू से। जिम्मेदारी सौंपी गई है चरणजीत सिंह चन्नी की। चन्नी को तो क्या चन्नी मना पाएंगे सिद्धू को, या फिर सिद्धू ने मन बना लिया है कांग्रेस को छोड़ने का? देखिए जसप्रीत, आप खुद चंडीगढ़ में हैं, पूरे माहौल का अंदाजा लग रहा होगा। ये जो फैसला किया कल सिद्धू ने, बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन पार्टी के लिए, पार्टी लीडरशिप के लिए उन्होंने खड़ी की है, क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उन्होंने आगे बढ़ करके बड़ा फैसला लिया था सिद्धू को जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। और उसके बाद जिस पूरे घटनाक्रम में कहा यह जाता है कि सिद्धू के दबाव में कैप्टन को हटाया गया, तो ये पूरा घटनाक्रम रहा। और उसके बाद तुरंत बाद जिस तरीके से सिद्धू ने इस्तीफा दिया है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस लीडरशिप को बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन ये हुई है। और राहुल गांधी ने जिस तरीके से फैसला लिया था, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने, एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन जरूर बनी है। इसी कारण सेंट्रल लीडरशिप ने अब ये फैसला लिया है कि इस मामले में ज्यादा सेंट्रल लीडरशिप अंदर आते हुए नहीं दिखाई देगी, और जो स्टेट लीडरशिप है उसी को ये कहा गया है कि वो इस मामले को देखे, सुलझाने की कोशिश करे अगर सुलझता है तो। लेकिन जो वर्तमान परिस्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही है, साफ है कि कांग्रेस लीडरशिप अभी सिद्धू के सामने दबते हुए, झुकते हुए नहीं दिखाई देगी। बिल्कुल अहम बातें विक्रांत आपने बताई है। मेरे सहयोगी देखिए अरुण भी जुड़ चुके हैं पटियाला से। अरुण, आप बताइए, सिद्धू के घर के बाहर क्या हलचल है, कौन कौन पहुंचा है उनसे मिलने के लिए, सिद्धू का अगला कदम क्या रहने वाला है? क्या फ्रेम दूं? हाँ, तो ये नहीं का फ्रेम है ना। अरुण, आप सुन पा रहे हैं? ठीक है, लगता है अरुण तक आवाज नहीं पहुंच रही है। विक्रांत, आप बताइए, क्योंकि सिद्धू के घर तो प्रगट सिंह भी पहुंचे थे। गाड़ी ले आना इधर, तिवारी गाड़ी लेके तरफ हाथ जोड़कर निकले। एक बार मैं फिर से, मुझे नहीं मिल रही आवाज। आप तक आवाज पहुंच रही है? अरुण, आप सुन पा रहे हैं? हेलो अरुण, जसप्रीत, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी अरुण, आप बताइए, सिद्धू के घर के बाहर क्या हलचल है, उनका अगला कदम क्या रहने वाला है? हेलो विक्रांत, हेलो का अगला कदम क्या रहने वाला है, ये हम अरुण से जानेंगे। लेकिन एक बात तो साफ है कि विक्रांत, सिद्धू को अब उनके विरोधी मिसगाइडेड मिसाइल, डिसगाइडेड मिसाइल, ह्यूमन बॉम्ब कह रहे हैं कि वो तो विश्वास पात्र नहीं है, वो तो बस पद छोड़ते रहते हैं और सत्ता के लिए अति महत्वाकांक्षी हैं। देखिए जसप्रीत, ये केवल विरोधियों के आरोप नहीं है। अगर आप राजनीति में सिद्धू का पूरा अभी तक का पूरा जो कैरियर है उसको आप अगर देखें, तो उसमें साफ दिखाई देता है कि कई बार उन्होंने आवेश में आकर के इस तरीके के फैसले लिए जो काफी एम्बैरेसिंग सिचुएशन उनकी पार्टी के लिए खड़ा किया, उनके लिए खड़ा किया। जिस तरीके से उन्होंने, उनके कई ऐसे बयान सामने हैं जिसमें वो जब बीजेपी में थे, बीजेपी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और बीजेपी लीडरशिप की पूरी तारीफें करते हुए वो दिखाई देते थे। उसके बाद जब वो कांग्रेस में गए, सोनिया गांधी, कांग्रेस लीडरशिप और तमाम लोगों के लिए वो लगातार उसी तरीके से कसीदे पढ़ा करते थे। और जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ है, निश्चित तौर पर इसने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है। और आपने कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी सुना होगा, कल जब वो मीडिया के सामने आए दिल्ली पहुंचने के बाद, उन्होंने कहा कि एक स्टेबल आदमी नहीं है, और उन्होंने पहले इस बात का जिक्र किया था। तो इस तरीके की बातें बोलना और जिस तरीके से पूरा फैसला सिद्धू ने लिया है, निश्चित तौर पर यह आवेश में लिया गया फैसला है, क्योंकि उनका अगला कदम क्या होगा ये शायद उनके करीबियों को भी नहीं पता होगा कि सिद्धू अब आगे क्या करने जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपना इस्तीफा भेजा और उसके बाद से उनके तमाम सहयोगी, तमाम समर्थक उनके घर पहुंच रहे हैं, लेकिन एक के बाद उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। लेकिन कुछ ऐसे सहयोगी अभी तक हैं, चाहे आप प्रगट सिंह की बात करें या बाकी बड़े नेताओं की, जो सिद्धू के बेहद करीबी थे लेकिन अभी इस्तीफा नहीं दिया।
वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से मामला सुलझ जाए। लेकिन सिद्धू ने निश्चित तौर पर अपनी जो ये कल का जो फैसला उठाया, उसने कांग्रेस लीडरशिप को काफी एम्बैरेसिंग किया और कांग्रेस लीडरशिप के लिए भी अब ये मुश्किल हो रहा है कि इस मामले पर वो किस तरीके से आगे जवाब दे। बिल्कुल, अरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं विक्रांत, उसके बाद मैं तस्वीरें दिखाऊंगी। अरुण, जरा जल्दी से आप हलचल दिखाइए, पटियाला में सिद्धू के घर के बाहर क्या हलचल है, सिद्धू से मिलने कौन कौन पहुंचा है, क्या हो सकता है उनका अगला कदम, सभी की नजरें इसी पर टिकी हुई हैं। अरुण, देखिए, सिद्धू के घर इस वक्त कोई नहीं है। जो उनसे मिलने पहुंचे थे प्रगट सिंह और राजा वड़िंग, चूंकि दोनों मंत्री हैं, इसलिए वो कैबिनेट की बैठक के लिए निकल चुके हैं। फिलहाल नवजोत सिंह सिद्धू भी कुछ देर बाद कहा यह जा रहा है कि चंडीगढ़ रवाना हो सकते हैं। उनकी कार यहां पर लग चुकी है, सिक्योरिटी अमला उनका आ चुका है। नवजोत सिंह सिद्धू अगर चंडीगढ़ पहुंचते हैं तो पूरा फोकस शिफ्ट हो जाएगा चंडीगढ़, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस का कार्यालय जो है, जहां पर पिछली बार जो बैठक हुई थी, वहां पर फोकस शिफ्ट होगा। चरणजीत सिंह चन्नी कैबिनेट की बैठक है और बैठक में वो बड़ा ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है सूबे में, वो तमाम मुश्किलों से, झंझावतों से, गुटबाजी से जूझ रही है। इस बीच सरकार ये चाहती कुछ ऐसे फैसले लिए जाएं जनता के हित में, आम लोगों के हित में, ताकि फोकस शिफ्ट हो इस झगड़े से, इस विवाद से। तो कोशिश ये कांग्रेस की है, आला कमान ने स्पष्ट कह दिया है कि प्रदेश के नेतृत्व को ही, और अगर जरूरी हुआ तो हरीश रावत को ही ये पूरा मामला सुलझाना है। सिद्धू ने सार्वजनिक रूप से अपने इस्तीफे का ऐलान ट्विटर के जरिए कर दिया है, तो उनका इस्तीफा हो चुका है। लेकिन अब ये सवाल है कि क्या उस इस्तीफे को स्वीकार किया जाएगा या नहीं। अब तक उन पर कोई शब्द नहीं कहे गए हैं, कोई इस्तीफा स्वीकार करने की सूचना नहीं दी गई। जाहिर सी बात है, जो पर्दे के पीछे उनको मनाने की कोशिशें चल रही हैं, या तो उनके मंत्री मना रहे हो या फिर संगठन से बात हो रही है, लेकिन उनका इस्तीफा अब तक स्वीकार नहीं हुआ है। कोशिश यही की जा रही है कि इस झगड़े को, इस मसले को सुलझा लिया जाए। और राजा वड़िंग जब मिल करके निकल रहे थे नवजोत सिंह सिद्धू से, तब बात उनसे हुई थी। उन्होंने कहा था कि आज शाम माफ करिएगा, आज शाम या कल सवेरे तक इस पूरे मामले को निपटा लिया जाएगा। तो उम्मीद, कोशिश उन लोगों को है जो कांग्रेस में सब कुछ ठीक कर लेना चाहते हैं, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू जिस तरह के व्यक्तित्व के मालिक हैं और जैसे फैसले वो लेते हैं, उसके बाद क्या इतनी जल्दी वो मान जाएंगे। और जो मुद्दे वो उठा रहे हैं, अगर उन सारे मुद्दों को मान लिया गया तो क्या चन्नी कैबिनेट या चन्नी के मुख्यमंत्री के रूप में काम करने को ऐसा नहीं देखा जाएगा कि वो रिमोट कंट्रोल से चल रहे हैं, यानी सिद्धू जो कुछ चाह रहे हैं तो उनको करना पड़ रहा है। जबकि संदेश तो यही कांग्रेस आला कमान देना चाहता था कि एक दलित मुख्यमंत्री है, इंडिपेंडेंट मुख्यमंत्री है, जो अपने फैसले खुद लेता है और सिद्धू के रिमोट से नहीं चलता है। तो सवाल ये भी है, क्योंकि आप देखिए, जब इस कैबिनेट का निर्माण हो रहा था, कौन नाम, किसको क्या विभाग होंगे, ये सारे फैसले राहुल गांधी ने लिए। अजय माकन और केसी वेणुगोपाल के साथ बातचीत घंटों चली, देर रात तक तब लिए गए, उसमें कि नवजोत सिंह सिद्धू को बुलाया तक नहीं गया। तो क्या कांग्रेस पार्टी इस बात के लिए सहमत है कि ये संदेश जाए कि नवजोत सिंह सिद्धू जो चाहते हैं वही होता है? क्या मुख्यमंत्री की अथॉरिटी को, कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोजीशन है, उसको कंप्रोमाइज दिखा सकती है कांग्रेस? ये बड़ा सवाल। ये देखिए, तस्वीरें में दिखा रही हूँ, यहाँ पर तमाम मंत्री पहुंचे हैं, राजा गुरजीत पहुंच चुके हैं, चरणजीत सिंह चन्नी पहुंच चुके हैं, एक एक करके सभी मंत्री आने वाले हैं। और देखिए, कैबिनेट की बैठक का समय शुरू हो चुका है। सेकंड फ्लोर जहाँ पर कैबिनेट की बैठक होने वाली है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। विक्रांत, मैं आपके पास आऊंगी, जल्दी से मैं आपसे रिएक्शन लेती हूँ अरुण, फिर उसके बाद हम इस सेशन को खत्म करेंगे, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा हलचल है, तमाम मंत्री यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और देखना ये होगा कि चरणजीत सिंह चन्नी यहाँ पर क्या क्या बड़े फैसले लेते हैं। लेकिन अरुण, आप ये बताइए कि चन्नी को जिम्मेदारी सौंपी गई है, चन्नी से ही तो सिद्धू खपा है। कल जब चन्नी से पूछा गया कि सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया है, तो पहला रिएक्शन था कि उनको तो पता ही नहीं है, वो मुख्यमंत्री हैं, उनको नहीं पता था कि सिद्धू ने इस्तीफा दिया है। जल्दी से अरुण। अरुण, आप सुन पा रहे हैं? अरुण तक आवाज नहीं पहुंच रही है। विक्रांत, आप ही इसका जवाब दीजिए, क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी दलित चेहरा, लगातार जो वो फैसले ले रहे हैं, गरीबों से मिलते हैं, भांगड़ा करते हैं, अपने फैसले खुद लेते हैं, रबर स्टैंप नहीं बनना चाहते, तो उनका एक अलग अंदाज है, उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो नाराजगी तो सिद्धू की चन्नी से ही है। देखिए, मुख्यमंत्री होने के नाते एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है और पार्टी नेतृत्व ये चाहता है कि राज्य स्तर पर ये मामला सुलझे। चन्नी, निश्चित तौर पर चन्नी ने पिछले, अगर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद से उनके अगर क्रियाकलापों को देखें तो ये साफ दिखाई देता है कि वो किसी तरह के रबर स्टैंप बनकर काम करना नहीं चाहते। और जो एक बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने उन्हें सौंपी है, जो दलित मुख्यमंत्री, पहले दलित मुख्यमंत्री पंजाब सूबे के बने हैं, उनके सामने एक बड़ा मौका है अपने आप को प्रूव करने का। और वो नहीं चाहते कि किसी की छत्र छाया में
या इस तरीके का कोई आरोप लगे कि किसी सुपर सीएम के अंडर वो काम कर रहे हैं। और हालांकि चन्नी अब कोशिश करेंगे अपनी तरफ से सिद्धू को मनाने की, लेकिन जैसा सिद्धू का पूरा राजनीतिक व्यक्तित्व रहा है, वो जितना अनप्रिडिक्टेबल आदमी है, तो जिस तरीके से सिद्धू के लगातार फैसले रहे हैं, ये कह पाना बड़ा मुश्किल होगा जसप्रीत कि सिद्धू को मनाने में वो कामयाब होंगे या नहीं होंगे। लेकिन राज्य स्तर पर ही कोशिश की जा रही है, क्योंकि पार्टी लीडरशिप, जो सेंट्रल लीडरशिप है, वो नहीं चाहती कि अब इस एम्बेरसमेंट में सेंट्रल लीडरशिप पर और ज्यादा आरोप लगे। इसीलिए जो राज्य की लीडरशिप है, उसको कहा गया कि आप इस मामले को वहीं पर सुलझाने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल, देखिए विक्रांत, और यही सबसे अहम है, ये जो सचिवालय है जहां पर मैं मौजूद हूँ, यहीं से सारी खबरें आएंगी। और इस बीच खबर ये थी जो अरुण ने बताया कि नवजोत सिंह सिद्धू भी चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। पल पल की अपडेट न्यूज़ 18 इंडिया आप तक पहुंचाता रहेगा। विक्रांत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही अरुण, आपका शुक्रिया। जो दर्शक हमारे साथ जुड़े थे, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो यार भाई, मेरी बात सुनो। पहले तो मैं कैमरा पकड़ूँ या माइक?